तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा उनसियोंग जो होता है और हमारी सियोल जो होता है वो दोनों जहाँ पर आकर अपने सीनियर ब्रदर सियोमुन को आकर बताते हैं कि उन लोगों ने जहाँ पर क्या किया है। उन्हें जहाँ पर ग्रेट माउंटेन सेक्टर के डिसाइपल्स की मदद करनी पड़ी, जहाँ पर उनसियोंग उनको बता जहाँ पर सियोमुन उनको बताता है कि अब यहाँ पर जिस ग्रुप के साथ तुम लोगों ने पंगा लिया है उस ग्रुप का लीडर और वाइस लीडर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉगर है, वो तुमसे बदला लेने के लिए ज़रूर आएंगे। तो जहाँ पर उन्हें ऑर्डर मिलता है कि उन्हें यहाँ पर अपने रेस्टोरेंट को क्लोज करके एक नई जगह जाकर ढूंढनी होगी। तो इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहाँ पर अपने लिए नूडल्स बनाते हैं, नूडल्स बनाकर बैठ जाते ताकि वो दोनों यहाँ पर आखिरी बार अपने नूडल्स खाएं और शॉप को क्लोज करके यहाँ पर से चले जाएं। तो मैं सियोल उसे कहती है कि मैं यहाँ पर इस जगह को लेकर काफ़ी ज़्यादा उदास हूँ क्योंकि इतनी मुश्किल से तो मैं जहाँ पर इस जगह से अटैच हुई थी। तो मैं उनसे उसे कहता है लेकिन हमें इस जगह को छोड़कर जाना होगा, तुम्हें पता है ना कि हम लोग यहाँ पर ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। तो इंसियोंग ने उसे बताया था कि हम लोग यहाँ पर इस जगह के ऊपर उनप्योंग मर्चेंट ग्रुप के अंदर इस वक्त तुम्हारे 300 शहर के लोग हैं, जिन शहर के लोगों को हमें आज़ाद करवाना होगा, जिन्हें वहाँ पर गुलाम बनाकर रखा गया है। उन 300 लोगों को बचाकर ले जाने के लिए हमें यहाँ पर दोबारा से अपना एक बेस चाहिए होगा और हम लोग दूसरी जगह के ऊपर जाकर अपना एक बेस बनाएंगे। फिलहाल के लिए तुम्हें यहाँ पर इस रेस्टोरेंट को बंद करके जाना होगा। तो जब वो लोग वहाँ पर रेस्टोरेंट को बंद करने की बात कर रहे थे, इसी के साथ एक बुढ़ा मास्टर वहाँ पर अपीयर होता है और कहता है कि ये क्या तुम लोग यहाँ पर ये क्या बात कर रहे हो, मैंने सुना है कि तुम लोग इस रेस्टोरेंट को बंद करके जाने वाले हो। अगर तुम लोग इस रेस्टोरेंट को बंद करके जाने वाले हो तो फिर मेरा क्या होगा। तुम्हारा जो उनसियोंग होता है वो उनसे कहता है कि जी सर, हमें यहाँ पर इस रेस्टोरेंट को बंद करके जाना पड़ेगा। तो बुढ़ा मास्टर से कहता है कि बस भी करो, मैं यहाँ पर पिछले 10 सालों से इस जगह के ऊपर आ रहा हूँ और 10 सालों के बाद मुझे यहाँ पर इतना अच्छा खाना खाने को मिला और तुम लोग अचानक इस जगह को बंद करके जाने वाले हो। चलो कोई बात नहीं, आज के लिए मैं यहाँ पर अपना पेट भर के खा सकता हूँ, जल्दी से जाओ जाकर मेरे लिए कुछ और बना कर लाओ, फिलहाल के लिए मैं तुम्हारे नूडल्स खा लेता हूँ। तो जब वहाँ पर उसके नूडल्स खाने के लिए बैठ जाता है तो सियोल उसे कहती है ये तुम क्या कह रहे हो बुड्ढे खुसट कहीं के, जाओ यहाँ पर से। जबकि हमारा उनसे उसे कहता है कोई बात नहीं सियोल, इसे यहाँ पर हमारा खाना खाने दो, आज आखिरी बार हम लोग इसको सर्व कर ही देते हैं। और इसी के साथ ही वो कहता है सर मैं अभी आपके लिए कुछ बना कर लाता हूँ। तो बुड्ढा मास्टर जो होता है वहाँ पर नूडल्स खा रहा होता है, नूडल्स खाने के साथ ही हमारी सियोल उसके ऊपर गुस्सा कर रही होती है और कहती है कि सर मुझे पता है कि आप यहाँ के रेगुलर कस्टमर हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप यहाँ पर अपनी हद क्रॉस कर रहे हैं। तो वो उसे कहता है क्या हो गया, मैं यहाँ पर नूडल्स तो खा रहा हूँ। फिर साथ ही वो उसे कहते हैं बस भी करो, तुम यहाँ पर ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे लवर के नूडल्स को खा लिया हो। अगर तुम इसी तरह मेरे ऊपर चिल्ला चिल्ला कर बात करती रहोगी तो मुझे नहीं लगता कि वो लड़का तुम्हें यहाँ पर एक लड़की की तरह देखेगा। अगर तुम यहाँ पर तमीज से बात करोगी या फिर प्यार से बात करोगी तभी वो तुम्हें एक लड़की की तरह देखने वाला है। तो सियोल शर्माना शुरू कर देती है, चिल्लाकर कहती है ये क्या बात कर रहे हो, हम लोग तो भाई बहन है, तुम यहाँ पर हमारे बारे में गलत समझ रहे हो। तो मास्टर से कहते हैं कि अच्छा तो तुम लोग भाई बहन हो, तुम्हारी शक्ल से पता चल रहा है कि तुम यहाँ पर उस लड़के के लिए फीलिंग्स रखती हो और उस लड़के को पसंद करती हो, और मैंने जहाँ पर बीच में आकर तुम दोनों की छोटी सी डेट को खराब कर दिया जहाँ पर तुम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ खाना शेयर करने वाले थे। तुम्हारी सियोल जो होती है और भी शर्मा रही होती है और सोच रही होती है कि ये बात वाकई में सच है कि मैं यहाँ पर उन सियोंग को अपने लवर की तरह ही देखती हूँ। हालांकि हम सभी लोग यहाँ पर सिबलिंग्स हैं लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर उसे प्यार करती हूँ। और साथ ही हमारी सियोल उसे कहती है प्लीज मुझसे एक वादा करो कि तुम इस बात को सीक्रेट रखोगे और उन सियोंग को इस बारे में नहीं बताओगे। जबकि उसी वक्त वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो अंदर एंटर होता है। तो हमारे मास्टर जो होते हैं वो भी उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अब ये बंदा कौन है। तो वो सीधा हमारे जियोन के पास चला जाता है, यानी उन सियोंग के पास चला जाता है जहाँ पर हमारा उन सियोंग खाना पका रहा होता है। तो हमारा उन सियोंग उसे कहता है कि सर मैं यहाँ पर एक सूप बना रहा हूँ, अगर आप भी एक कस्टमर है तो जाकर बैठ जाए क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ यही सूप मिलेगा। उसी के साथ ही जब वो उसके आउटफिट की तरफ देखता है, उसके कपड़ों की तरफ देखता है, तो वो कहता है कि ये कपड़े तो जाने पहचाने लगते हैं। जबकि वो बंदा उसे कहता है कि लगता है कि तुमने यहाँ पर कुछ देखा है और तुम यहाँ पर अब मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, प्लीज मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाया। मेरा नाम ह्योन जून है और मैं डिप्टी वाइस लीडर हूँ वॉनजोंग सेक्टर का। तुम्हारा उन सियोंग से कहता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर तुम मुझे अपना इंट्रोडक्शन क्यों दे रहे हो, लेकिन लगता है कि तुम गलत जगह के ऊपर आए हो। तो इसी के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने पास से वही मास्क निकालता है जिस मास्क को उतार कर हमारा उन सियोंग वहाँ पर रास्ते में फेंक आया था। तो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस मास्क के ओनर को ढूंढ रहा हूँ। और वापसी पे आते हुए रास्ते में मैंने मर्चेंट ग्रुप से लोगों से पूछा था, उन लोगों ने कहा कि वो लोग यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते थे, यहाँ पर इस मास्क वाला एक बंदा काम किया करता था। और अब जबकि यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई भी लड़का नहीं है जो कि इस मास्क को तो जो जिसके मुंह पर ये मास्क फिट आया, तो फिर मुझे लगता है कि मैं सही जगह के ऊपर ही आया हूँ। तो इसी के साथ ही हमारे सियोल भी उठकर आ जाती है और उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, ये तुम क्या सुबह सुबह के वक्त आकर शोर मचा रहे हो, अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ खाना नहीं है तो फिर यहाँ पर से चले जाओ, या फिर मुझे यहाँ पर ये कहना पड़ेगा कि तुम्हारे वॉनजोंग सेक्टर के बारे में जो बातें की जाती हैं कि तुम लोग यहाँ पर गैंगस्टर्स और तुम लोग कमीने हो, जो बातें वाकई में सच है। तो इस बात से वॉनजोंग सेक्टर का वाइस लीडर काफी गुस्सा आता है, कहता है कमीनी कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे सेक्टर के बारे में बदतमीजी करने की। और साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आके बढ़ता है, जबकि हमारा उनसियोंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसे पंच दे मारता है। तो जैसे ही वो उसे पंच मारता है तो उसी के साथ ही वाइस लीडर अपने बाजू को सामने करते हुए अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि देखो तो जरा, तुम जहाँ पर पहले मानने को तैयार नहीं थे और अब यहाँ पर इस लड़की के ऊपर एक अटैक करने की बात क्या की, तुमने यहाँ पर अपनी पावर्स को
रिलीज करके खुद यहाँ पर मेरे सामने आ गए हो। और इसी के साथ ही लीडर उसे कहता है कि तुम्हारी इंटरनल पावर तो काफी ज्यादा कमाल की है, मुझे लगता है कि तुम वाकई में यहाँ पर उस स्किन मास्क के ओनर हो। और इसी के साथ दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। तो हमारा उनसियोंग जो था पीछे की तरफ हटता और कहता है ये इतना भी आसान नहीं होने वाला, ये बंदा तो बहुत ही स्ट्रॉन्गर लगता है क्योंकि इसकी इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नल एनर्जी दोनों ही काफी ज्यादा बेहतर हैं। जबकि हमारा उनसियोंग जो होता है उसकी एक्सटर्नल एनर्जी इतनी ज्यादा बेहतर नहीं है, वो इंटरनल एनर्जी को जनरेट कर सकता है, यानी उसके अंदर की पावर तो काफी ज्यादा है, लेकिन उसकी की पावर को वो एक्सटर्नली रिलीज नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से वो फुल पावर नहीं रिलीज कर सकता। तो इसी के साथ ही हमारा उनसियोंग जो होता है वहां पर फाइट में होता है, जबकि दूसरी तरफ बुड्ढा मास्टर जो होता है वो भी यही सोच रहा होता है और कहता है पता नहीं इस लड़के का मास्टर कौन है, जिस लड़के के मास्टर ने से यहाँ पर इसके इंटरनल एनर्जी तो यहाँ पर गेन करना सिखा दिया, इसने बहुत सारी इंटरनल एनर्जी हासिल कर लिया, लेकिन उसे एक्सटर्नली रिलीज नहीं कर सकता, तो फिर इसका फायदा क्या है। लगता है कि इसका मास्टर खुद भी कोई बेकार इंसान होगा। और दूसरी तरफ से वाइस लीडर जो होता है अपनी ड्रैगन पाम थर्ड स्टैंस को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और जैसे वो उनसियोंग के ऊपर अपने क्लास से अटैक करता है, उनसियोंग ऊपर की तरफ जंप करता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, डिफरेंट तो बहुत ज्यादा वाजे है, मैं इस बंदे को फाइट करके नहीं हरा सकता। वोंजोंग सेक्टर के कल जिन डिसाइपल्स को मैंने मारा था वो सभी लोग तो बस साम से डिसाइपल्स है, लेकिन इसका लेवल उन सभी लोगों से काफी ज्यादा अलग है। तुम्हारा उनसियोंग जो होता है वहां पर बैक कॉर्नर पर लग जाता है, जबकि इसी के साथ ही वो वाइस लीडर जो होता है उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम्हें देखने के बाद मुझे इतना आइडिया तो हो ही गया है कि तुम यहाँ पर एक्सटर्नल एनर्जी को रिलीज नहीं कर सकते। और जैसे ही वो अपना हाथ लेकर उसके वो क्ला के साथ अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच रहा होता है, इसी के साथ दो चॉपस्टिक्स उड़ती हुई आती हैं और सीधी आकर उसके बाजू के अंदर दंस जाती है। और इस बात से वो भी काफी हैरान हो जाता है और वहीं पर चलाना शुरू कर देता है। जबकि मैं उनसियोंग होता है वो साइड के ऊपर देखता है तो बूढ़ा मास्टर जो वहां पर बैठा होता है वो कहता है कि देखो तो मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मर गए तो फिर मेरे लिए यहाँ पर नूडल्स कौन बनाएगा। तुम्हारा उनसियोंग कहता है कि सर ये क्या, तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर तुम्हारे पास जितना कुछ खाना खाया और तुम्हारी काइंडनेस को रीपे करने के लिए मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ एक डील करूंगा, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा और बदले में तुम्हें यहाँ पर मेरे पास से मेरी गेल टेक्निक को सीखना होगा, मैं तुम्हें गेल फिश टेक्निक सिखाऊंगा, तो क्या तुम यहाँ पर मेरी डील लेने को तैयार हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 45 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यार ये बुड्ढा मास्टर कौन है और ये कौन सी गेल फिश टेक्निक के बारे में बात कर रहा है।